हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली है क्या। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। बहुत ज़रूरी है ये सबसे पहले जानना कि जो कुछ भी हम मैथमेटिक्स में करते हैं उसका कोई मतलब होता है क्या, और उसका मतलब होता है तो वो मतलब क्या होता है, वो हमारे क्या काम आता है। तो व्हाट आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले पहचानना कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता कैसे है या होता क्या है। देखिए कुछ ऐसा होता है कि इसके नाम के अंदर ही जो है इसकी पहचान छुपी हुई है। यहाँ पर है लीनियर। लीनियर का मतलब पावर नॉट एक्सीड बाय 1। ठीक है, इसका जो पावर होगा वो 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। उसका जो पावर होगा वो कभी 2 या 3 मतलब स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमेशा पावर 1 ही होगा, 1 से बड़ा कुछ नहीं आएगा, मतलब ऊपर कोई पावर नहीं होगा। पावर नॉट एक्सीड बाय 1। सेकेंड, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, लीनियर के बाद में क्या आया, इक्वेशन, तो वो क्या होगा, यहाँ पर एक ज़रूरी है देयर मस्ट बी इक्वल सिंबल। उसमें इक्वल सिंबल रहना जरूरी है। तो ये बना लीनियर इक्वेशन। अब उसके अंदर 2 वेरिएबल होना चाहिए, मिनिमम 2 वेरिएबल, मिनिमम 2 वेरिएबल। अब भाई कम से कम मिनिमम नहीं लिखते, 2 वेरिएबल ही होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए। तो देयर शुड बी 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। वेरिएबल्स मतलब मैं एक आपको यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ। देखिए इट इज़ 2x। अलजेब्रा में, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स की 2 स्ट्रीम है, एक अलजेब्रा है, एक ज्योमेट्री है। अलजेब्रा इज़ वर्चुअल मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री इज़ रियल मैथमेटिक्स। वर्चुअल मैथमेटिक्स मतलब जो हकीकत में है लेकिन फिज़िकली आप उसे नहीं पकड़ सकते या नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन वो है, सपोज किया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसे कहते हैं वर्चुअल। और जैसे कि ये लेक्चर ये हो रहा है, लेकिन मैं अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं फिज़िकली आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं करा रहा हूँ ये चीज़ें गलत है या ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर फिजिकल भी होता तो मैं यही सब करवाता। तो इसे कहते हैं वर्चुअल। फिजिकली जो चीज़ वहाँ पर मौजूद ना हो, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी भी एक उसके वर्ड्स में से एक वर्ड निकल के आएगा, लेकिन वर्चुअल इज़ नॉट रियल बट द इन्फॉर्मेशन इज़ रियल, इट्स कॉल्ड वर्चुअल। जब हम किसी चीज़ को सपोज कर ले, जैसे यहाँ पर 2x मतलब 2 के साथ मल्टीपल में एक नंबर है पर हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, तो हमने इसे क्या किया है, हमने इसे सपोज किया है। और इस सपोज किए हुए नंबर को हम कहते हैं वेरिएबल। इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी हो सकता है A to Z तक, और ये जो इस वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। तो इस तरह से ये वेरिएबल हुआ। तो 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, एम एन हो सकते हैं, एल एम हो सकते हैं, के एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 अलग अलग वेरिएबल इसके होना चाहिए। अब मैं आपको ना इसका, ये आपको समझ में आया होगा कि इसका वेरिएबल ये है और ये इसका कोएफिशिएंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कैसे बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से बनता है कि एक वेरिएबल फिर प्लस या माइनस के साथ जो भी रहे दूसरा वेरिएबल, और अगर कोई नंबर है तो वो इज इक्वल टू के इस तरफ। तो ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, x + y = 1। और इस चैप्टर के अंदर जैसे कि हमने ये जाना कि x इज़ वेरिएबल, 2 इस कोएफिशिएंट में से मिटा नहीं रहा हूँ। अगर एक कोई और इसका एक एग्जाम्पल मैं बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। देखिए 5x + 3y = 9। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। आप अच्छी तरह से समझोगे कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, और अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। इसके पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन,
मतलब इसमें दो इक्वेशन दी रहेगी और आपको कहेगा कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनका आंसर प्लस या माइनस करके x और y की वैल्यूज़ पता कीजिए। उसके बाद में आएगा ग्राफिक मेथड या ग्राफिकली सॉल्यूशन। ग्राफिकली सॉल्यूशन हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर कराना मेरे पास फ़िलहाल उतना वक्त नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डालनी है। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर में ग्राफिकली मेथड भी आपको करा दूंगा। फ़िलहाल हम करेंगे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, उसके बाद में हम करेंगे एक है इसके अंदर क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल ये हम कवर करेंगे और उसके बाद में एक तीसरी और सबसे मुश्किल चीज़ है इसके वर्ड्स प्रॉब्लम। जैसे ही हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे आप कन्फ्यूजन के पहाड़ के तले दब जाओगे कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का है। तो जब मैं ये कराऊंगा तो आपको उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाऊंगा कि एग्जाम पेपर में आप जब देखोगे तो आप किस तरह से पहचानोगे कि एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का है। इसीलिए मैंने 2.6 भी पूरा नहीं कराया था, आधा करा के एक ही पार्ट करा के मैं रुक गया था। मैं सोचा था जब मैं ये कराऊंगा उसके साथ साथ आगे पीछे वो वीडियोस डाल के भी आपको कंपैरिजन भी सिखा दूंगा कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बोनस है मानो। अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो ओनली फ्रॉम माय वीडियो आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। आपको कुछ ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से अगर ये हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1-2 वीक में ये भी इसके रिस्पांस के हिसाब से हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप अगर चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।